प्रिय छात्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं या प्रारंभ होने वाली हैं। अतः गत वर्ष के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र आप सबकी सुविधा के लिए मैं प्रेषित कर रहा हूँ। इसी प्रकार के प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे। उनका नमूना गत वर्ष के प्रश्न पत्र प्रस्तुत हैं। ये आपके समक्ष ये प्रश्न पत्र है 2019-2020 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय संस्कृत। सभी खंडों के प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। इस गद्यांश का अर्थ लिखना है। अनुवाद और अर्थ एक ही चीज़ है। ज्ञान प्राप्तेः अनन्तरं महावीरः 30 वर्षाणि यावत् जैनधर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम् अकरोत्। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने 30 वर्षों तक जैन धर्म का बहुत उत्साह के साथ प्रचार किया। शनैः शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु धीरे धीरे भारत के अधिकतर सभी राज्यों में जैन धर्मस्य सम्यक प्रचारः संजातः। जैन धर्म का ठीक प्रकार से अच्छी तरह प्रचार हो गया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग के द्वारा जनाः कैवल्यं प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति। लोग मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तस्य मतेन न केवलं मनुष्याः, उनके मत के अनुसार केवल मनुष्य ही नहीं, पशवः पक्षिणः वा प्राणवन्तः, पशु पक्षी अथवा कोई भी प्राणी प्राणवान, अपितु वृक्षादिषु, बल्कि यहाँ तक कि वृक्षों में भी, प्रस्तराः, पत्थरों में भी प्राण होते हैं। संदर्भ लिखना है इसका और अनुवाद करना है। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पीयूषम के पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। इसका अर्थ लिखना है हिंदी में। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। मुकुलः कस्य मित्रम् अस्ति, वर्धमान महावीरस्य पितुः नाम किम आसीत्। मुकुल किसका मित्र है? वर्धमान महावीर के पिता का नाम क्या था? तीसरा का खा, प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। पूरे वाक्य में इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क्रिसमस दिवसे गृहे किं किं भवति, आश्रमः किं किं शिक्षयति। प्रश्न 4, आश्रमः अथवा मातृदेवो भव नामक पाठ का सारांश लिखिए। इसमें किसी एक पाठ का सारांश लिखने को आएगा। जितना कोर्स पढ़ा दिया गया है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, उसमें से किसी भी पाठ का सारांश हिंदी में लिखने के लिए आएगा।
अगला प्रश्न है, उचित क्रियापदों के आधार पर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार का एक प्रश्न आता है। इसमें जो क्रियापद दिए हैं उनको भरना है, जो ठीक हो उसको भरना है। अगला है, कोई एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। याद किया हुआ कोई श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो लिखना है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों की माने अर्थ लिखना है। 7वां का ख, निम्नलिखित पदों में संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 8 का क, राजन अथवा आत्मन शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। 8वां का ख, द्रस धातु लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों में रूप लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे। एक प्रश्न पत्र और है हमारे पास कक्षा 8 का अर्धवार्षिक का। इसको देखिए। इसमें भी पहले प्रश्न में गद्यांश का अर्थ आया हुआ है, दूसरे में श्लोक का अर्थ है, तीसरे प्रश्न में अपनी पुस्तक से याद किया एक श्लोक लिखना है, चौथे में सारांश, कोई एक सारांश लिखो। इसमें पाठ का नाम नहीं दिया। 5वां में प्रश्न उत्तर है। ये देखिए 5वां प्रश्न है, इसमें प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। 6वां है, संधि विच्छेद कीजिए। 7वां, बालक शब्द के तीनों वचनों के रूप लिखो प्रथमा विभक्ति के। और 8वां में संस्कृत में अनुवाद करें। तो इस प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करें। आधा कोर्स छमाही में आता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।